अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है तो आप उसे कैसे खाली करा सकते हैं? वह कौन सा मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में फैसला दिया है और वह मामला क्या था, और आप इसका जजमेंट कॉपी कैसे डाउनलोड कर सकेंगे, इस सब के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। अगर आप ऐसे ही जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है तो इसके लिए प्रॉपर्टी गैर कानूनी कब्जा खाली कराने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के तहत प्रावधान किया गया है। हालांकि प्रॉपर्टी के विवाद में सबसे पहले आपको एक वकील से मिलकर उस पर स्टे ऑर्डर ले लेना चाहिए, ताकि कब्जा करने वाला व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर निर्माण न करा सके और न ही उसको बेच सके। तो अगर आपके घर या ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो आप बिना कोर्ट गए इसको खाली करा सकते हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। यह फैसला उन्होंने पूनाराम बनाम मोतीराम के मामले में सुनाते हुए कहा कि कोई व्यक्ति दूसरे की संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा नहीं कर सकता है। अगर कोई किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में ऐसे कब्जा कर लेता है तो पीड़ित पक्ष बलपूर्वक खुद ही कब्जा खाली करा सकता है। हालांकि इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हों और वह आपके नाम हो, यानी उस प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास हो। लेकिन बहुत से लोगों के लिए उचित नहीं लगता है बलपूर्वक खाली कराना, तो इसके लिए आप सिविल प्रक्रिया संहिता CPC के तहत कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो पूनाराम बनाम मोतीराम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है तो आप 12 साल बाद भी बलपूर्वक अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा खाली करा सकते हैं। इसके लिए कोर्ट में मुकदमा दायर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास नहीं है और कब्जा को 12 साल हो चुके हैं तो आपको कोर्ट में केस करना होगा। ऐसे मामलों की कानूनी कार्यवाही के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 बनाया गया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के मुताबिक अगर कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है, यानी उस प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास है और किसी ने उस प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है, तो उसे खाली कराने के लिए आपको सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमा दायर करना होता है। तो जानते हैं क्या था पूनाराम बनाम मोतीराम का मामला। तो पूनाराम राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला था। उसने 1966 में एक जागीरदार से ज़मीन खरीदी थी, जो एक जगह नहीं थी बल्कि अलग अलग कई जगह थी। जब उस ज़मीन पर मालिकाना हक की बात आई तो यह सामने आया कि ज़मीन पर मोतीराम नाम के एक शख्स का कब्जा है। हालांकि मोतीराम के पास ज़मीन के कोई कानूनी दस्तावेज नहीं थे। इसके बाद पूनाराम ने ज़मीन पर कब्जा पाने के लिए कोर्ट में केस किया। मामले में कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला सुनाया और मोतीराम को कब्जा खाली करने का आदेश दिया। इसके बाद मोतीराम ने मामले की अपील राजस्थान हाई कोर्ट में किया। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और मोतीराम के कब्जे को बहाल कर दिया। इसके बाद पूनाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि ज़मीन का टाइटल रखने वाला व्यक्ति ज़मीन से कब्जे को बलपूर्वक खाली करा सकता है। इस मामले में मोतीराम ने दलील दिया कि उस ज़मीन पर उसका 12 साल से ज़्यादा समय से कब्जा है। लिमिटेशन एक्ट की धारा 64 कहती है कि अगर ज़मीन पर किसी का 12 साल से ज़्यादा समय से कब्जा है तो उसको खाली नहीं कराया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मोतीराम की इस दलील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून उन मामलों में लागू होता है
जिन ज़मीनों का कोई मालिक नहीं है, लेकिन जिस ज़मीन का कोई मालिक है और उसके पास उस ज़मीन का टाइटल है, तो उसको 12 साल बाद भी बलपूर्वक खाली कराया जा सकता है। इस फैसले का जजमेंट कॉपी डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले इसके सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। हालांकि इसका लिंक मैं दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, जहां से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकेंगे। वहां पर जाने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा केस टाइप, जिसमें आप सेलेक्ट करके इसमें सिविल अपील को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको केस नंबर देना है, इसमें आपको 4527 ये देंगे। उसके बाद ईयर चूज करना है, ईयर आप देंगे 2009। उसके बाद रिपोर्टेबल, इसमें आप टच करके रिपोर्टेबल पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कैप्चा लिखेंगे जो दिया रहता है 4536, कैप्चा बदलते रहता है। तो उसके बाद आप सबमिट पर टच करेंगे 4536, सबमिट पर टच करेंगे तो आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए पूनाराम मोतीराम। उसके बाद आपको यहाँ इस पर टच करेंगे, इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ लाल रेड से लिखा हुआ है, इस पर टच करेंगे तो आपको डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा आपके, वहाँ से आप देख सकते हैं। आशा है आप लोग समझ गए होंगे।